नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2013 रविवार। ये वीडियो है इस बात पे एम्फेसाइज करने के लिए कि अरविंद भाई की और प्रशांत भूषण वगैरह इन लोगों की राइट टू रिकॉल लाने की नियत ही नहीं है। योगेंद्र यादव जितने भी ये नेता है वगैरह आपके, और ये बात मैं 3 साल से कह रहा हूँ। अप्रैल 2011 में सबसे पहले जब उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात जंतर मंतर के अन्ना के अनशन पे की थी 8 अप्रैल 2011, उससे पहले अगस्त 2010 कुछ 6-8 महीने पहले भी राइट टू रिकॉल की बात एक बार उन्होंने मीटिंग की थी। तभी से मैंने कहा था कि इन लोगों की, अन्ना की, अरविंद भाई की राइट टू रिकॉल लाने की कोई इच्छा ही नहीं है, कोई नियत ही नहीं है। और अब प्रूफ के साथ मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली में वो सीएम है और वो चाहे तो राइट टू रिकॉल दिल्ली सीएम के ऊपर ला सकते हैं, राइट टू रिकॉल दिल्ली कॉरपोरेटर का कानून ला सकते हैं, राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर का कानून ला सकते हैं, राइट टू रिकॉल दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, दिल्ली बस ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इसके ऊपर भी राइट टू रिकॉल ला सकते हैं। पुलिस कमिश्नर पे नहीं ला सकते क्योंकि दिल्ली का पुलिस डिपार्टमेंट है वो सेंटर को बिलोंग करता है, स्टेट को बिलोंग नहीं करता। फिर ये बात भी है कि वो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट लिखे और गवर्नर उस पर साइन करने से मना कर दे, पर ऐसा हो तो गवर्नर की गलती। पर यदि अरविंद भाई साफ साफ मना कर रहे हैं, अभी तो साफ साफ उन्होंने मना कर दिया कि दिल्ली कॉरपोरेशन में दिल्ली मेयर के ऊपर राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं लाने वाले, दिल्ली कॉरपोरेटर के राइट टू रिकॉल का नहीं लाने वाले। अब कॉरपोरेशन है वो असेंबली सब्जेक्ट होता है, तो चाहे तो वो ला सकते हैं और दिल्ली सीएम के ऊपर भी ला सकते हैं। कुछ नहीं तो उनका जो मोबाइल नंबर है उस पर ओपिनियन पोल की व्यवस्था शुरू कर सकते हैं कि आदमी एसएमएस से ऑर्डर भेजे कि इस आदमी को नौकरी से निकाल दो और उसका वोटर कार्ड वेरीफाई कर ले पार्टी की ऑफिस के थ्रू या किसी भी तरह से कि इस मोबाइल के साथ ये वोटर कार्ड है। तो राइट टू रिकॉल वाई एसएमएस ये भी मुमकिन है, लेकिन वो भी नहीं कर रहे। अब ये दलील कर रहे हैं कि राइट टू रिकॉल एमएलए, राइट टू रिकॉल एमपी, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सीएम है, ये पार्लियामेंट सेंट्रल सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए उनको पार्लियामेंट में जब सीट आएगी, मेजोरिटी आएगी, तब वो राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे। तो वो ठीक है, पार्लियामेंट में जब मेजोरिटी आए, लेकिन राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट देने के लिए मेजोरिटी नहीं चाहिए। राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट देने के लिए एक एमएलए नहीं चाहिए, एक एमपी नहीं चाहिए, ड्राफ्ट अभी दे सकते हैं। जैसे जन लोकपाल का ड्राफ्ट दिया था, एमएनसी पाल का, मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा हो उस तरह का जन लोकपाल का ड्राफ्ट उन्होंने अप्रैल 2011 में ही बना के दे दिया था। तो इस तरह से वो चाहे तो ड्राफ्ट आज के आज दे सकते हैं, राइट टू रिकॉल एमपी का, राइट टू रिकॉल एमएलए का, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज का, राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट जज का, राइट टू रिकॉल लोकपाल का, लेकिन वो ड्राफ्ट देने से मना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में जो जन लोकपाल का कानून लाने की बात हो रही है उसमें भी उन्होंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉजेस रखने से मना कर दिए। जो जन लोकपाल का कानून आएगा उसमें साफ साफ रखा है कि सिटीजन जन लोकपाल के सिलेक्शन से रिलेटेड कोई एसएमएस नहीं भेज पाएगा। मतलब मान लो कोई गलत आदमी जन लोकपाल बन रहा है और आप किसी और आदमी को जन लोकपाल बनाना चाहते हो और आप एसएमएस भेजोगे तो उस एसएमएस की कोई वैल्यू नहीं होगी। उस वो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा कोई नंबर ही नहीं रखेगी कि जिसमें सिटीजन एसएमएस के जरिए अपना ओपिनियन दे सके। और योगेंद्र यादव यहाँ तक झूठ बोल रहे हैं कि राइट टू रिकॉल लाने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मतलब वो पीछे ही खिसका जाते रहे हैं। अब लोकसभा में, अब ये मई 2014 में लोकसभा का इलेक्शन होगा, उसमें कहेंगे कि भाई लोकसभा में हमारी मेजोरिटी आ जाएगी तो हम राइट टू रिकॉल लाएंगे। मेजोरिटी तो आएगी नहीं, लेकिन मान लो मेजोरिटी आ जाती है तो एक बहाना रेडीमेड है उनके पास कि भाई राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं है, इसलिए हम राइट टू रिकॉल का कानून नहीं लाएंगे और राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट भी नहीं देंगे। कानून तो नहीं लाएंगे लेकिन ड्राफ्ट भी नहीं देंगे। और यदि मेजोरिटी राज्यसभा में 4-5 साल बाद आ गई तो नया बहाना देंगे कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो 2/3 मेजोरिटी अब 2019 में आएगी या पता नहीं 2021 में आएगी या कब आएगी। यानी लगातार पिछले 3 साल से राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट को ये पोस्टपोन करते जा रहे हैं और साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली कॉरपोरेटर पे, दिल्ली मेयर पे चाहे तो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट आज ला सकते हैं, वो भी नहीं ला रहे हैं। जो मोहल्ला सभा
वगैरह बन रहे हैं उसका भी ड्राफ्ट नहीं दे रहे, और उसके ड्राफ्ट में भी उन्होंने एसएमएस वोटिंग का कोई प्रोविजन नहीं रखा। यानी मोहल्ले के जो लोग हैं उनको मीटिंग में जाना पड़ेगा, तो 70-80% लोगों के पास तो मीटिंग में जाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो वो मीटिंग में जा नहीं पाएंगे और वो एसएमएस से वोट कर नहीं पाएंगे। यानी जो 10-15%, 20% लोग गए उनके आधार पे सारी नीतियाँ तय होगी। तो अक्सर मुझे लोग बोलते थे कि भाई मुझे अरविंद भाई की मदद करनी चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आप में जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो राइट टू रिकॉल लाना चाहते हैं। और मैंने 3 साल से उनको बोल दिया था कि इनकी राइट टू रिकॉल लाने की नीयत ही नहीं है, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल लाना होता तो उन्होंने कब का ड्राफ्ट दे दिया होता, अभी तक ड्राफ्ट नहीं दिया, और अब असेंबली में ये कानून लाने से भी मना कर रहे। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है उनके राइट टू रिकॉल लाना नहीं है। तो मैं जिन लोगों को राइट टू रिकॉल लाना है उनसे मैं कहूँगा कि आप अरविंद भाई के पीछे टाइम मत बिगाड़ो, और आप अपने एमपी को सीधा एसएमएस से ऑर्डर भेजो, एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि वो राइट टू रिकॉल का कानून गैजेट में छापे। धन्यवाद।